आज हम बात करेंगे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 23 जुलाई 2020 की और दूसरी डेट है आपके सामने 21 जुलाई 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 23 जुलाई 2020 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 15.12 और डायरेक्ट की एनएवी थी 15.77। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 21 जुलाई 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 26.14 और डायरेक्ट की एनएवी है 28.73। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2020 में। तो आज की तारीख में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 1,72,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,82,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,219 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5 साल में आप 9,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये नुकसान कम लगे, उन्हें ये लगे कि अरे 9,000 रुपए मेरे जा भी रहे हैं और इससे किसी का घर चल रहा है तो चलने देते हैं ना, मेरा क्या घाटा हो रहा है। मैंने यहाँ पर 1,72,000 बनाए भी तो है, 1 लाख का 1,72,000 रुपए बना लिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा और आपने टाइम पीरियड भी बस 5 साल का नहीं लिया होगा। आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे जो कि और लंबे टाइम के लिए किए होंगे। तो अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं।